एपिसोड 91 त्रिलोक संग्राम, तीनों लोकों की अंतिम पुकार। चारों दिशाओं में युद्ध का शंखनाद हो चुका था। कालचक्र का निर्णय भले ही आर्यन और वैदेही के पक्ष में गया हो, परंतु समय की शक्तियों को संतुलन में लाने के लिए अब एक अंतिम संग्राम शेष था। ऐसा युद्ध जो त्रिलोक, मृत्युलोक, देवलोक और पाताल लोक तीनों को प्रभावित करने वाला था। देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समक्ष चिंतित खड़े थे। त्रिलोक का संतुलन टूट रहा है, देवत्व कमजोर हो रहा है और राक्षसी शक्तियां पाताल से निकलकर मृत्युलोक को निगलने की तैयारी में हैं। भगवान शिव ने ध्यान में आंखें बंद की। उन्होंने कालचक्र के कंपन को महसूस किया और कहा, आर्यन और वैदेही की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। उन्हें अब त्रिलोक रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। पाताल लोक में महानिशाचर बलज्वर और ताम्रज्वाला कालदूत से मिले। बलज्वर बोला, अब जब कालचक्र उनके पास है तो हमें त्रिलोक में अराजकता फैलाकर उसे फिर से अपने अधिकार में लेना होगा। स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल तीनों पर एक साथ हमला करो। आर्यन, वैदेही, समीर, रिया और माया को एक दिव्य स्वप्न आता है जिसमें उन्हें त्रिदेवों की कृपा से त्रिलोक युग्म मंडल बनाने का आदेश मिलता है, एक दिव्य रचना जो तीनों लोकों के संतुलन की कुंजी है। वैदेही, अब यह युद्ध सिर्फ अच्छे और बुरे के बीच नहीं, बल्कि वास्तविक अस्तित्व और शून्यता के बीच है। दसों दिशाओं से सैनिक इकट्ठा होते हैं। देवसेना के प्रमुख कुमार कार्तिकेय, पाताल के दैत्य सेनापति अंधकारासुर और मृत्युलोक के महान योद्धा कैप्टन वेदांत सभी युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। रुद्राक्ष के अंतर्ध्यान से लौटने की आहटें हैं। माना जा रहा है कि वह शिव का अंश बनकर अंतिम युद्ध में शामिल होगा। तीनों लोकों के मध्यवर्ती स्थान त्रिलोक समरभूमि पर एक भयानक गर्जना होती है। स्वर्ग से इंद्रदेव का वज्र चमकता है, पाताल से अग्निवर्षा उठती है, मृत्युलोक से आर्यन का कालचक्र घूमता है। त्रिलोक संग्राम की पहली पुकार गूंज चुकी है।